संघर्ष फिर ललकार उठा है, कुरुक्षेत्र के कण कण से फिर पंच जन्म हुंकार उठा है। वो मेरे द्वारा और सोशियोलॉजी डिपार्टमेंट की विभाग अध्यक्ष जो है विनीता रानी टोप्पो के द्वारा और बीएड से आई हुई हैं प्रतिभा टुडू, तीनों के अलावा हमारे 6 छात्रों ने भी अंक प्रदान किए थे जो भी प्रतिभागी थे, और उसके आधार पर हमारा जो 3rd प्राइज है या जो तीसरा नंबर है वो मिलता है पॉलिटिकल साइंस की सेमेस्टर 2 की छात्रा मिलन कुमारी रजक को। सिद्धू कान्हू की पावन धरती को सत सत नमन करती हूँ, सत सत नमन करती हूँ। ब्रिटिश हुकूमत के विरोध में उलगुलाल हुआ था जहाँ, ब्रिटिश हुकूमत के विरोध में उलगुलाल हुआ था जहाँ, विभिन्न सांस्कृतिक धर्मों के संगम क्षेत्र है यहाँ। खनिज लवण और प्राकृतिक संपदा का अथाह स्रोत है यहाँ, खनिज लवण और प्राकृतिक संपदा का अथाह स्रोत है यहाँ। धरती आबा भगवान बिरसा मुंडा की जन्म स्थली है यहाँ। नीलांबर पीतांबर जैसे अनेक वीर सपूतों की जननी है यहाँ, नीलांबर पीतांबर जैसे अनेक वीर सपूतों की जननी है यहाँ। इस पावन धरती को सत सत नमन है मेरा, सत सत नमन है मेरा। यहाँ पे उपस्थित आप सभी को नमस्कार जोहार। मैं मिलन रजक पॉलिटिकल साइंस की छात्रा। मेरा आज का विषय है संघर्ष से समृद्धि तक झारखंड की रजत जयंती पर अपने विचार अभिव्यक्त करती हूँ। आज हम झारखंड की रजत जयंती मना रहे हैं जो कि हमारे इतिहास में एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर है। यह अवसर हमें हमारे राज्य की समृद्धि और संघर्षों की याद दिलाती है। झारखंड की स्थापना 15 नवंबर 2000 को हुई थी, जब यह बिहार से अलग होकर एक राज्य के रूप में अस्तित्व में आया। लेकिन महोदय, झारखंड की कहानी कई अधिक पुरानी है। सदियों से हमारे आदिवासी मूल आदिवासियों ने अपने संघर्षों के लिए कई प्रयास किए। अंग्रेजों के शासनकाल में झारखंड के आदिवासियों ने अपनी जमीन संसाधनों के लिए विद्रोह किया। बाद में स्वतंत्रता के बाद झारखंड के आदिवासियों की अपनी पहचान बनी और उन्होंने संघर्ष किया। आज झारखंड एक तेज गति से विकसित हो रहा राज्य है। हमारी सरकार ने विभिन्न क्षेत्रों में विकास के लिए कई नए कदम उठाए। हमने शिक्षा, स्वास्थ्य, व्यवसाय में अपने सुधार के लिए काम किया। आइए हम सब मिलकर झारखंड के लिए संघर्ष करें, आगे बढ़े। और अंत में बस इतना ही कहना चाहूंगी कि झारखंड की धरती पर संघर्षों की कहानी लिखी गई है, कि झारखंड की धरती पर संघर्षों की कहानी लिखी है। आज समृद्धि की राह पर नई दिशा में कदम बढ़े जा रहे हैं। हमारी माटी, हमारी पहचान, हमारी संस्कृति, आइए हम सब मिलकर झारखंड की समृद्धि के लिए योगदान दें। आइए हम सब मिलकर झारखंड के लिए संस्कृति के लिए योगदान दें। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद। द्वितीय स्थान प्राप्त हुआ है जूलॉजी सेमेस्टर 1 की भारती कुमारी को। आदरणीय मुख्य अतिथिगण, समस्त शिक्षकगण, निर्णायक मंडल और मेरे प्यारे साथियों, आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। मेरा नाम है भारती कुमारी और मैं बीएससी जूलॉजी ऑनर्स की सेमेस्टर 1 की छात्रा हूँ। और आज मैं आप सभी के समक्ष संघर्ष से समृद्धि तक झारखंड की रजत जयंती, इस पर अपने कुछ विचार प्रस्तुत करना चाहती हूँ। हमारे प्यारे राज्य झारखंड की 25वीं वर्षगांठ और भगवान बिरसा मुंडा जी की 150वीं जयंती, सच में ये पल हम सभी के लिए बहुत ही अनमोल और खास है, जो हम सभी को झारखंड के गौरवशाली इतिहास और एक बहुत ही लंबे संघर्ष और विकास की एक लंबी यात्रा की याद दिलाता है। झारखंड, हमारा प्यारा राज्य झारखंड, जो अपनी प्राकृतिक सुंदरता, खनिज संसाधनों और समृद्ध संस्कृति के लिए जाना जाता है। इसका इतिहास भी बहुत प्राचीन और गौरवशाली है। पौराणिक कथाओं के तो अनुसार कभी हमारी ये झारखंड की पावन धरती भगवान राम जी के वनवास का एक महत्वपूर्ण हिस्सा भी रहा है। लेकिन वास्तव में हमारे इस राज्य झारखंड के लिए सबसे संघर्षपूर्ण और चुनौतियों भरा वो दौर था जब हमारे इस राज्य झारखंड पर अंग्रेजों और दुष्ट जमींदारों का शासन था। लेकिन हम सभी को गर्व है कि भगवान बिरसा मुंडा, तिलका मांझी और सिद्धू कान्हू जैसे
अनुसूचित जनजाति के हमारे ये महान क्रांतिकारियों ने इस अन्याय के खिलाफ आवाज उठाई और कई लंबे संघर्ष और काफी सारे विद्रोह किए, जिसने हम सभी के मन में स्वतंत्रता और एक गौरवशाली राज्य की एक महत्वपूर्ण छवि छोड़ी। उनसे हमें बस यही सीखने को मिलता है कि जैसे उन लोगों ने अपने राज्य के विकास में अपना योगदान दिया, हमारी भी नैतिक जिम्मेदारी है कि हम भी अपने राज्य के विकास में योगदान दें। उन सभी के कड़ी संघर्षों और लंबे संघर्ष के बाद न सिर्फ हमें अंग्रेजों से, दुष्ट जमींदारों से मुक्ति मिली, बल्कि साथ ही अंततः जो है 15 नवंबर 2000 ईस्वी को हमारा ये प्यारा राज्य झारखंड एक गौरवशाली नए राज्य के रूप में स्थापित हुआ। राज्य स्थापना के बाद हमारे झारखंड ने विकास के पथ पर काफी ज्यादा प्रगति की, चाहे शिक्षा हो, स्वास्थ्य हो या बुनियादी सुविधाओं के हर एक महत्वपूर्ण क्षेत्र में हमारे राज्य झारखंड ने बहुत ऊंचाइयां चढ़ी। लेकिन इन सभी के बावजूद अगर हम वर्तमान समय की बात करें तो आज भी ऐसी बहुत सारी समस्याएं हैं, काफी सारी चुनौतियां हैं जो हमारे सामने खड़ी है। आज भी हमारे सामने गरीबी, भ्रष्टाचार और शिक्षा और स्वास्थ्य सेवाओं की कमजोरी, उनमें कमी और विकास के कार्यों में राजनीतिक बाधा जैसी बहुत बड़ी चुनौतियां हैं, जिसे दूर करने के लिए निस्संदेह ही हमारे सरकार को तो कुछ ठोस कदम उठाने ही होंगे। लेकिन जरा सोचिए, क्या सिर्फ इतना ही पर्याप्त है? तो जी नहीं। अगर दिल से अपने मस्तिष्क और हृदय से प्रश्न पूछे तो वास्तव में अपने झारखंड के विकास हेतु कहीं ना कहीं हमारी भी कुछ ना कुछ नैतिक जिम्मेदारी बनती है। आज हमारा झारखंड विकासशील राज्य है, विकसित राज्य नहीं। विकासशील राज्य होने का अर्थ ये है कि आज भी झारखंड में काफी सारे महत्वपूर्ण क्षेत्र हैं जहाँ पे विकास की आवश्यकता है, और उसके लिए अगर हम सब भी अपने व्यक्तिगत तौर पर, स्थानीय स्तर पर अगर थोड़ा बहुत योगदान दे तो वो दिन दूर नहीं होगा जब हमारा झारखंड राज्य भी एक विकसित देश से, एक विकासशील राज्य से एक विकसित राज्य कहलाएगा। और ऐसा नहीं है कि योगदान देने का मतलब है कि हमें कुछ बड़ी चीजें करने की आवश्यकता है। स्थानीय स्तर पर, व्यक्तिगत तौर पर हमसे जितना भी बन पाता है, अगर हम वो भी करें, एक झारखंड राज्य के जिम्मेदार नागरिक होने के नाते जो हमारी नैतिक जिम्मेदारी है उन्हें भी पूरा करें तो वही काफी है। जैसे अगर हमारे आसपास इलाके में जो भी शिक्षा संस्थान हो, स्वास्थ्य संस्थान हो, जो भी बुनियादी सुविधाएं हैं, वहाँ पर एक साथ मिलकर बिना किसी भेदभाव के सप्रेम एकजुट होकर क्या कमी है, क्या कमजोरी है, उसको दूर करने का प्रयास करें। सभी को समान सम्मान दे। घर में लड़कियों को ये शिक्षा देने के साथ कि संभल कर रहो, अपने लड़कों को भी ये शिक्षा दे कि वो भी हर नारी का सम्मान करे, हर नारी को अपनी बेटी बहन समझे, क्योंकि नारी के सम्मान से बढ़कर और कोई चीज नहीं है। साथ ही आसपास जो भी समाज में बुराइयां, कुरीतियां फैली है, नशाखोरी है, उन सभी को भी दूर करने का प्रयास करें। अपने आसपास स्वच्छता बनाए रखें, क्योंकि सिर्फ हमारा घर ही हमारा घर नहीं है, बल्कि हमारा पूरा राज्य झारखंड हमारा घर है। और अगर हम ये सब छोटी मोटी योगदान दे तो वो दिन दूर नहीं होगा जब हमारा झारखंड राज्य भी एक विकासशील राज्य से विकसित देश बनेगा, विकसित राज्य कहलाएगा। और मैंने बस अपने सपनों के झारखंड राज्य पर एक छोटी सी पंक्ति लिखी है, जिसके साथ मैं अपनी वाणी को विराम देना चाहूंगी। मेरे सपनों का राज्य झारखंड, मेरे सपनों का राज्य झारखंड हो इतना प्यारा, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई हर एक धर्म के लोगों में हो भरपूर प्रेम और भाईचारा। बस दिल की है एक छोटी सी इच्छा कि झारखंड के हर एक बच्चे को मिले अच्छी शिक्षा। हम सब ने मिलकर बस यही है लक्ष्य साधा कि झारखंड के विकास में नहीं होगी कोई भी राजनीतिक बाधा। सभी को मिले समान सम्मान, चाहे हो नर हो नारी, और झारखंड से जड़ से दूर हो ये सबसे बड़ी समस्या बेरोजगारी। और सभी युवाओं को मिले रोजगार, तभी तो वास्तव में होगा हमारे झारखंड राज्य का उद्धार। अगर घर घर से मिटेगी गरीबी तो एक दिन दूर नहीं होगा जब हमारे विकासशील देश में भी हमारे झारखंड की भी दिखेगी एक महत्वपूर्ण छवि। बहुत बहुत धन्यवाद। जय झारखंड, जय जोहार, जय हिंद। और प्रथम स्थान इंग्लिश
डिपार्टमेंट के सेमेस्टर 1 की स्वाति राज को जाता है। स्वाति राज। संघर्ष फिर ललकार उठा है, कुरुक्षेत्र के कण कण से फिर पंच जन्म हुकार उठा है। शत शत आघातों को सहकर जीवित झारखंड राज्य हमारे, जग के माथे पर रोली सा शोभित विकसित झारखंड राज्य हमारा, समृद्ध झारखंड राज्य हमारा। इसी अच्छी बात से आप सभी को मेरा स्नेह भरा जोहार झारखंड। मैं स्वाति राज, इंग्लिश डिपार्टमेंट सेमेस्टर 1 की छात्रा। आज मेरा विषय है संघर्ष से समृद्धि तक झारखंड की रजत जयंती गाथा। झारखंड यह ना केवल एक राज्य है, बल्कि यह अर्पण की भूमि है, यह तड़पन की भूमि है, यह संघर्ष की भूमि है, यह बलिदान की भूमि है, यह त्याग की भूमि है, यह समर्पण की भूमि है, यह उन वीर महापुरुषों की भूमि है जिन्होंने झारखंड को समृद्ध, सशक्त और आजादी कराने में अपनी बलिदान दी थी। झारखंड भारत का उत्तर पूर्वी दिशा में स्थित है और यह सन 2000 में बिहार से अलग होकर एक अलग राज्य बना था। और झारखंड प्रत्येक वर्ष हम 15 नवंबर को झारखंड की स्थापना दिवस के रूप में मनाते हैं। इस वर्ष हमारे झारखंड की 25वीं वर्षगांठ मनाई जा रही है। इसके साथ साथ 15 नवंबर को ही भगवान बिरसा मुंडा की जन्म जयंती भी मनाई जाती है। झारखंड आज हर चीज में आगे आ चुका है। झारखंड में हमारे आदिवासी वीर जैसे बिरसा मुंडा, सिद्धो कान्हू, चांद भैरव, फूलो झानो, इन्होंने अंग्रेजों के खिलाफ जन आंदोलन जारी कर अंग्रेजों से हमें छुटकारा दिलाया था। और सन 1890 में बिरसा मुंडा जी ने हमारे अंग्रेजों से लड़कर हमें अपनी जमीन वापस दिलाई थी। और हमारे वीर महापुरुषों ने और आदिवासियों ने मानव सेवा कर राज्य सेवा और राज्य सेवा कर राष्ट्र सेवा किया था। और आज झारखंड स्वास्थ्य, शिक्षा, पर्यटक स्थल, आकर्षक झरने, उद्योग, खनिज और मानव संसाधन, रोजगार व नवाचार सभी चीज से परिपूर्ण हो चुका है। आज झारखंड शैक्षिक, नैतिक और धार्मिक रूप से आत्मनिर्भर बन चुका है। परंतु एक खास बात मैं बताना चाहूंगी कि झारखंड में पूरे भारत का 50% कोयला जो है झारखंड के सिंहभूम से जाता है। झारखंड के ही राज्य से कोडरमा और हजारीबाग से भारत को 50% माइका मिलता है, जो कि भारत के लिए बहुत अच्छी बात है, क्योंकि बिना माइका के कोई भी इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट बन ही नहीं सकता। और हमारे ही राज्य बोकारो और धनबाद से पूरे भारत को 30% कोयला मिलता है। हमारे ही झारखंड राज्य में सबसे पहला एशिया का लार्जेस्ट और ओल्डेस्ट स्टील प्लांट है, जो कि हमारे राज्य टाटा जमशेदपुर जिले में है, जिसे जमशेद टाटा ने स्थापित किया था। और सबसे खास और बड़ी बात कि हमारे झारखंड से ही पूरे भारत का 100% यूरेनियम मिलता है, जो कि पूरे भारत को अगले 100 वर्ष तक अकेले बिजली प्रदान कर सकता है। यह बहुत ही गौरव की बात है। और हमारे ही झारखंड राज्य में बहुत सारे पर्यटक स्थल तो है ही, परंतु पूरे भारत में 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक ज्योतिर्लिंग हमारे झारखंड राज्य बाबा बैद्यनाथ धाम में है। हमारे झारखंड का इतिहास और विरासत बड़ा ही सराहनीय और संघर्ष पूर्ण रहा है, लेकिन कोई भी चीज पूरी तरह से परफेक्ट नहीं हो सकता है। और हमारे झारखंड में हमें और भी सुधार करने की जरूरत है, जिसके लिए हमें बड़ी बड़ी बातें नहीं, छोटी छोटी कोशिशें करनी पड़ेगी। हमें झारखंड में स्वास्थ्य और शिक्षा पर खास करके ध्यान देना होगा। और सबसे महत्वपूर्ण बात, ह्यूमन रिसोर्स पर हमें ध्यान देना पड़ेगा, जिससे ओवरऑल डेवलपमेंट हो सके। और हमारे झारखंड में बहुत सारे सराहनीय पर्व है, जैसे सोहराय, सरहुल, और यहाँ के लोग आत्मनिर्भर भी है, क्योंकि यहाँ पर हस्तशिल्प, हस्तकला, वाद्य यंत्र, गायन सभी एक अनूठी भाषाएं सब अनोखे रूप में है। तो यह हमारे लिए बड़े ही गर्व की बात है। और झारखंड को हमें और समृद्ध बनाना है, तो हमें अपने स्तर से शुरुआत करनी पड़ेगी, जिसके लिए हमें पहले अपने स्तर में विकास, फिर राज्य विकास से राष्ट्र विकास और राष्ट्र विकास से विश्व विकास तक की यात्रा तय करनी पड़ेगी। अंत में मैं यही कहना चाहूंगी कि 25 साल की यह कहानी संघर्ष से समृद्धि तक झारखंड की निशानी। जय झारखंड, जय जोहार। धन्यवाद।